विभीषण लंका के राजा रावण के सबसे छोटे सौतेले भाई थे। वे आर्षि विश्वराव और आर्षि पुलस्त्य के पुत्र कैकेसी के सबसे छोटे पुत्र थे। लंका के राजा रावण और कुंभकर्ण उनके बड़े भाई थे। यद्यपि विभीषण राक्षस वंश के थे, वे धर्मपरायण थे और अपने पिता की तरह स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। राक्षस परिवार से होने के बावजूद उनका चरित्र नेक था। रावण द्वारा सीता का अपहरण किए जाने के बाद विभीषण ने उसे सीता को वापस भेजने की सलाह दी, लेकिन रावण उनकी सलाह मानने को तैयार नहीं था। विभीषण सीता के अपहरण के विरुद्ध थे, इसलिए विभीषण ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। लंका से भागने से पहले उन्होंने अशोक वाटिका में सीता की रक्षा कर रही अपनी पुत्री त्रिजटा को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि जब तक भगवान राम रावण को पराजित नहीं कर देते, तब तक सीता की देखभाल करें। केवल विभीषण की पुत्री त्रिजटा और उनकी पत्नी शर्मा को ही पता था कि विभीषण ने भगवान राम से मिलने की योजना बनाई है। जब विभीषण भगवान राम से मिलने निकले तो वे अपने साथ अपना गदा ले गए और उनके 2 वफादार राक्षस भी उनके साथ थे। जैसे ही विभीषण ने भगवान राम को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनके हाथ में गदा देखकर भगवान राम समझ गए कि विभीषण गदा क्यों लाए हैं और उनके इस संसार में जन्म का कारण क्या है। भगवान राम जानते थे कि विभीषण उनकी गदा है। भगवान विष्णु के हाथ में गदा है। लक्ष्मण आदि शेष हैं। भरत और शत्रुघ्न शंख और सुदर्शन चक्र हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु बुराई का नाश करने के लिए इस संसार में प्रकट होते हैं, तो उनके साथी भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, ताकि बुराई से लड़ने की उनकी यात्रा में उनकी सहायता कर सकें। प्रारंभिक जीवन विभीषण एक नेक और पवित्र हृदय के व्यक्ति थे। वे धर्मपरायण थे और अपना सारा समय ध्यान में व्यतीत करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने विभीषण को वरदान दिया। विभीषण ने कहा कि वे केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी शक्ति मांगी जिससे वे सदा भगवान विष्णु के साथ रह सकें और भगवान के दर्शन भी करना चाहते थे। विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। उन्होंने अपने धन संपत्ति और परिवार का त्याग कर भगवान राम से मिलन किया, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। विभीषण भगवान विष्णु के एक उत्साही भक्त। लंका युद्ध के दौरान विभीषण भगवान राम के लिए एक अमूल्य सहारा बन गए, क्योंकि उन्होंने कई रहस्य उजागर किए और इस प्रकार युद्ध में भगवान राम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभीषण ने देवी निकुंबाला के मंदिर का मार्ग बताया, लक्ष्मण मंदिर गए और इंद्रजीत द्वारा किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया। विभीषण भक्ति के प्रतीक हैं। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण ने अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर अग्रसर किया। उनकी पत्नी सरमा भी एक धर्मपरायण महिला थीं और उन्होंने विभीषण के इस कार्य में उनका सहयोग किया। जब श्री राम अयोध्या के लिए रवाना हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उन्होंने विभीषण से पृथ्वी पर रहकर सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने का अनुरोध किया। विभीषण 8 अमर देवताओं में से एक हैं। भगवान विष्णु ने विभीषण से सूर्यवंश के कुलदेव भगवान रंगनाथ की पूजा करने का भी अनुरोध किया, जिस वंश से भगवान राम संबंधित थे।